क्यों रो रही हैं आप? नीचे उतार दो, नीचे उतार दो दादा। आ जाइए, आप इधर आ जाइए, नीचे बैठाना है उनको बाबा। एक सेकेंड, क्या हो गया? क्यों? एक मिनट, क्यों रो रही हैं? बैठने में तकलीफ है यार ज़्यादा। नीचे नहीं बैठ पाएंगी आप? काफ़ी देर आप इधर आ जाइए, बैठे रहिए। बाबा ये नीचे बैठने में इनको दिक्कत है। ये देख ही लेता हूँ। हाँ? हट जाओ, आप लोग हट जाओ, आ जाइए। आप पहले भी आए थे ना? हाँ जी, सेकंड आइए, हाँ जी, आ जाइए इधर। हाँ, रोना बंद करो। क्या वो पहली विजिट के बाद? इनके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं जी। सर्वाइकल बताया था ये पहले। अरे आप ठीक होने आए हो। तीनों कामयाब नहीं हुई। आप जरा शांति रखो। सर्वाइकल के 3 सर्जरीज हो। हाँ जी। डॉक्टर ये पॉइंट आप लोगों अरे माँ, शांति रखो। सर्वाइकल की 3 सर्जरीज हो चुकी हैं और तीनों कामयाब नहीं हुई। ऑपरेशन के बाद थोड़ा बहुत चलते थे जी दीवार के सहारे, फिर 1-2 चलते चलते इनका पैर ऐसे झटके ले लेता था, तो डिसबैलेंस हो गए, 1-2 बारी गिर गए, तो फिर उसके बाद जो है बिल्कुल नहीं चला पाता। सर ऐसा है कि 100% सक्सेस रेट तो आपके सर्जरी का भी नहीं है। 100% किसी चीज का कुछ नहीं तो होता। फिर बाबा अगर क्लेम कर, ऐसे लोगों को तो ऑप्शन फिर आप लोग भी दे रहे हैं ना 100% तो किसी चीज का 100% लाइफ का नहीं होता। तो फिर वही तो कह रहा हूँ, अगर जहाँ पे मेडिकल पे आप कहते हैं कि भरोसा किया जाए, तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? क्या सर्जरी करी, क्या कुछ किया, वो अभी बोल रहे हैं कि एक मिनट, बताइए ये आप क्या क्या करवाए थे सर्जरी में, वो बता दीजिए डॉक्टर को। सर, इसमें दूसरा ऑपरेशन जो है नस ब्लॉकेज की बताई थी जी। और जो पहला ऑपरेशन हुआ था वो कामयाब नहीं हुआ, दोबारा पेन वही तकलीफ होने लगी, दोबारा दिखाया संत रिलायंस हॉस्पिटल में बॉम्बे में जी। उन्होंने कहा ये ऑपरेशन जो है कामयाब नहीं है, तो फिर उन्होंने दूसरा किया। फिर वो पोजीशन वही थी, दीवार के साथ पकड़ के चलना जी, लेकिन पैर के झटके बंद हुए, फिर डिसबैलेंस हो गए, गिर गए, उसके बाद जो बिल्कुल चल। अच्छा, तो बाबा के पास आए तो पहले बार में क्या कुछ आपको अभी कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना? अभी तो पहला, हाँ जी, पहले अक्टूबर को आए थे। तो अभी आप 5 बार करवाएंगे? देखो जी, आप सोचिए ना कि शरीर की 3 बार चीरे लग चुके हैं। हाँ जी। उससे अगर आपको सक्सेस नहीं मिला तो बाबा तो कमर उड़ा के सिर्फ उंगलियां चला रहे हैं, उससे लगता है कि यही तो चमत्कार देखने आए जी। अच्छा, चमत्कार देखने। अब बताइए ऐसे में इंसान क्या करेगा जब अब मेडिकल टर्म से अगर निराश हो जाए तो वो कहाँ जाए? मैं आप ही लोग से पूछूं, आप तो धरती के भगवान कोट किए जाते हैं। वगैरह सारी चली जाए, गावापिन वगैरह, और ठीक है, कोई नहीं। पान दवाई हाँ डॉक्टर्स बताइए ना, ऐसे लोग कहाँ जाए? आप लोग भी जब ट्रीटमेंट करते हैं ना तो कहते हैं विश्वास और ऊपर वाले से आप दुआ कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर वाले और विश्वास का, जो चीज़ है जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो प्रूवन है। अगर कंप्रेशन है, कंप्रेशन हटाया गया है, ठीक है। कंप्रेशन से पहले उस पर कितना डैमेज था उसको कौन डिसाइड करेगा? कितने दिन बाद या कितने महीनों बाद या कितने सालों तक वो उस सिम्टम को लेके रखे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। फिजियोथेरेपी करवाई, मालिश वगैरह करवाई। फिजियो में वही तो मैं बोलता हूँ कि फिजियोथेरेपी कई बीमारियों में ना प्रोग्नोसिस होती है, जैसे हम बताते हैं कि भाई ये सर्जरी करने वाले हैं, ये रिस्की सर्जरी है, इसमें ठीक होने के चांसेस इतने हैं, फिर भी आप कराना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते हैं। वहाँ कोई क्लेम नहीं होता कि आप 100% ठीक होंगे। तो कई बार हम डिसीजन लेते हैं, मतलब पेशेंट लेता है कराने के लिए। तो कई बार वो लोग, जैसे बीमारी बहुत ही जटिल है, तो जटिल में जैसे अगर आपका घुटना इस स्टेज में खराब हो गया है कि आप चल भी नहीं पाते, तो आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। आपने अर्ली स्टेज पे कराया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हम सारी चीज़ों को एक साथ एक जैसा कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इनकी कंडीशन के बारे में रिपोर्ट्स तो देखी नहीं कि कितनी खराब स्थिति में इन्होंने ऑपरेशन कराया था। और इन्होंने स्टार्टिंग में सर्वाइकल की बात की थी कि सर्वाइकल की 3 सर्जरी हो चुकी है। ये जो प्रॉब्लम है इनको लंबर से है, तो दोनों में बातों में डिफरेंस है। तो वो चीज प्रूव होगी पेपर्स से, जो इनकी समरी है उसमें हम जो है क्लैरिफाई कर पाएंगे एक्चुअल में है क्या। आप कोई नहीं, आप उधर ट्रीटमेंट पे फोकस रखिए। सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, खड़ा करो, खड़ा करो। मिटा दो, मिटा दो। हो गया बाबा?
ठीक है, आप इनको लेके जाइए। बाबा 3 सर्जरी उनके परिवार वाले बता रहे हैं हो रखी है, और जो स्थिति अब आपके सामने है, अब क्या यहाँ से भी आपका वही दावा रहेगा कि 5 बार में आप खड़ा कर देंगे इनको? नहीं सर, आप प्लीज 5 बार पहले बाबा को दिखा दीजिएगा, फिर हम देख आप। लेंगे। यहाँ मेडिकल साइंस 3 बार फेल हो चुका है सर्जरी में बाबा। साइंस जहाँ से पूरा होता है ना, वहीं से मैं एक कंबल का काम चालू करता। ये हर आदमी पहले डॉक्टर के पास, साइंस के पास, हॉस्पिटल में जाके बाद में हमारे पास आते, डायरेक्ट कोई नहीं आते। पहले तो कोई आदमी बीमार पड़ा, कुछ भी हुआ तो उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, दवाखाने में लेके जाते, डॉक्टर के पास ही लेके जाते। वो वहाँ से जो नहीं होता है वही मेरे पास आता है। ठीक है बाबा, ये कंबल का ही चमत्कार है, और इसी चमत्कार को लगातार हम परख भी रहे हैं। ये लगातार ऐसी तस्वीरों के साथ हम जुड़ते भी रहेंगे, और ये प्रश्न उठता भी रहेगा। तो बाबा लगातार अपने कंबल से लोगों का इलाज कर रहे हैं, और बाबा का ये दावा है कि 5 बार में पेशेंट्स ठीक हो जाएंगे। बाबा बहुतों को देख लिया, और लाइन बहुत लंबी है, चूँकि दीपावली है, और दीपावली में चाहता हूँ कि हर आदमी जो है ना अपने घर पर अपने परिवार वालों के साथ रहे और स्वस्थ रहे, तो बहुत अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस रो में आइए ना बाबा, बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हैं, तो आप एक बार इस रो में लोगों पर कंबल उड़ा के चमत्कार करके दिखा दीजिए। मैं तब तक डॉक्टर से भी बात करता हूँ। अब एक चीज़ आप लोग मॉनिटर कीजिएगा, बाबा किसी से कुछ पूछते नहीं है कि क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। बाबा कंबल उड़ाते हैं, ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। तो वैसे तो आप लोग जनरली पूछते होंगे ना कि क्या क्या समस्या है, यही तो करते होंगे डॉक्टर साहब। पर ये ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मरीजों को देख के बाबा अनुभवी हो चुके हैं। चाल से पता चल जाता है, बैठने के अंदाज से पता चल जाता है कि कहाँ कमी होगी। और यहाँ पर ये डायबिटीज़ वाले मरीज में फेल भी हुए थे बाबा जी। होता है, वंस इन अ वाइल हो जाता है। अब आपने तो छोटी बात को पकड़ लिया। हाँ डॉक्टर वत्स, हाँ जी, क्या मतलब एक्सपीरियंस में तो इतना काउंट होता है ना कि भाई आप ही बिल्कुल। अगर 51 साल से आंखें देख के भी पेशेंट के लीवर का पता लगा लेते हैं आप वो लोग। तो हम ओपीडी में अगर 1000-2000 पेशेंट देखते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि उनकी पहली लाइन से कि हाँ इनको ये प्रॉब्लम है। तो बाबा तो एक प्रश्न मेरा अचानक दिमाग में, अच्छा आप तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं जी। एक दिन में कितनी फिजियो के पेशेंट्स को आप चेक कर लेते हैं? 15, 20, 25 और कितना कर सकते हैं? इतना ही कर सकते हैं, पूरा सुबह से लेकर रात तक करते हैं, तब इतना देखा 15, जाता है। डिपेंड करता है कि कौन किस चीज का है। मान लीजिए कोई नहीं मैं cardiac अभी आपकी चीज है। डिपेंडेंसी पे नहीं जा रहा सर, उतना अब आप जो बीमारी बताएंगे मुझे समझ थोड़ी ना आएगा। मेरे लिए तो काली अक्षर भैंस बराबर है। मतलब एज ए नॉर्मल आप 15-20 पेशेंट उसके थक जाते होंगे, आप बिल्कुल बिल्कुल थक भी जाते होंगे ना, बिल्कुल। एक्सरसाइज कराने में तो एक्सर्शन होता है। बाबा अब जी एक दिखाता हूँ आपको बाबा जी, अभी तक बाबा जी ने 8-10 देख लिया होगा, और ये कम से कम 10 भी। अच्छा बाबा एक बात खाली बताइए, कितने पेशेंट एक दिन में देख लेते हैं बाबा? 500,000। हाँ 500,000। आता ही इतनी आदमी दरोज। थकते नहीं है क्या? नहीं थकता हूँ ना। अरे वो 15 पेशेंट में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है। वो पढ़े लिखे हैं, वो माइंड चलाते हैं। नहीं वो माइंड चलाते हैं। नहीं तालियों की जरूरत नहीं है। नहीं वो माइंड चलाते हैं। मैं हाथ चलाता हूँ, कमर अच्छा चलाता मतलब हूँ। दिमाग चलाने वाला ज्यादा थकता है। दिमाग, आदमी दिमाग से ही थकते हैं। दूसरी बात है, एक थेरेपी इनकी 1 घंटे की होती है, इसलिए वो एक दिन में 15 से ज़्यादा मरीज नहीं देख पाते। अच्छा एक थेरेपी करने में मरीज को लिटा के एक्सरसाइज कराना, मशीन्स लगाना, वो 1 घंटे चलती है। पेशेंट की काउंसिल भी करनी है, उसको मॉडलिटी भी यूज करनी है। बाबा जी ने तो कुछ पूछा नहीं, ताछा नहीं, लग गए अपना 5 मिनट देखेंगे तो भी पेशेंट कुछ नहीं कहेगा। हमें तो अगर हम उसको फुल असिस्ट नहीं करेंगे, आप हम दिल तो पे क्यों ले रहे हैं? मैं तो सिर्फ नहीं पूछ नहीं, रहा हम हूँ। क्यों दिल पे लेंगे? आप इतना दिल पे क्यों हम ले तो रहे हैं? आपको बता रहे हैं कि भाई नहीं, क्या नहीं, होता है नहीं, तरीका। देखिए हर चीज का सक्सेस, हर चीज की एक लिमिट होती है, मान रहा हूँ, बट ठीक है बाबा इज नॉट अ म्यूजिशियन। वो तो कहते हैं कि माँ का चमत्कार है। अब बाबा ने इलाज किया और चलने के लिए भी बोल देते हैं कि आप चलना शुरू कीजिए, बैठिए मत, अब छोड़ दो लकड़ी। मूवमेंट होते रहने चाहिए। चलो ठीक है बाबा, अब चल। वो स्टूडियो में वॉक कर लेंगे, उनके साथ हैं। नहीं चला जाएगा? अब चलेगा। हाँ बैलेंस नहीं बनता पैरों का। अच्छा, हाँ जी, घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, उसके 2 साल बाद से बैलेंस खत्म हो गया। घुटनों के ऑपरेशन के बाद? बाद। उससे पहले ठीक था? उससे पहले दर्द था। दर्द था? हाँ चलती अब थी। बताइए डॉक्टर साहब, 5 दर्द का इलाज कराने गए घुटनों के लिए, घुटनों का दर्द का इलाज दर्द हुआ, कहाँ उसके पर है? बाद दर्द वो कहाँ चलना पर ही है? बंद हो गया, बैलेंस। दर्द कहाँ पर है? हाँ अब दर्द कहाँ पे है? हिप्स में ये थी, दर्द होता है इस हिप्स में, होता है एक तरफ। इसमें दिखाया था सर, ये इनकी जो है ना स्पाइन की नसें दबी हुई थी, वो कहना सर्जरी। तो अभी आपने घुटनों पर क्वेश्चन उठाया था। हाँ तो ये घुटनों का ही नहीं घुटनों का नहीं है, मैं बताता हूँ आपको सिचुएशन क्या है। चीजें शुरुआत आपके घुटने के खराब होने के साथ होती है। अच्छा, जब घुटने टेढ़े होते हैं, आप
थोड़े ही लचक के साथ चलते हैं, जिसका पूरा इफेक्ट आपके स्पाइन पे आता है। एक तो घुटने खराब, ऊपर से पूरा इफेक्ट आ रहा है स्पाइन पर। स्पाइन पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। पहले आप कराते हैं घुटनों का, फिर बोलते हैं कि आपको अभी स्पाइन की एक्सरसाइज करनी है, ये सब करनी है, वो नहीं करते, या फिर आप बहुत लंबे टाइम तक उसको छोड़ देते हैं, तो वो इतनी डैमेज हो जाते हैं कि उनको पेन स्टार्ट हो जाता है। उन डॉक्टर साहब ने उनको कुछ और भी बताया होगा इसके साथ साथ। और बताया था मैंने डॉक्टर से बोला था, मैक्स में हुआ था मेरा ऑपरेशन, बड़ी मैक्स में। क्या बोला साकेत डॉक्टर में। ने उसके बाद? कुछ तो मैंने कहा ये कहा था, मैंने कि मेरे ये दर्द खत्म हो जाएगा, कह रहे हो जाएगा, लेकिन उसके बाद दर्द नहीं हो, कह रहे अब अब इसका डॉक्टर है वो, भगवान थोड़ी ना कि वो कह देंगे तो वो भी इलाज कर रहे हैं वैसे भी वो डॉक्टर। अब कह रहे हैं कि वो सर्जरी उसकी करवा लो, इसी डिस्क की, स्पाइन की। 4 जगह से नसें दबी हुई है। वो उन्होंने घुटनों की सर्जरी करी थी, घुटनों में तो कोई दिक्कत नहीं है ना इनको? घुटनों में भी दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बस अभी बस आप तो- इसी पे क्वेश्चन उठा रहे थे। घुटनों की तो बात तो नहीं है, लेकिन वो दर्द तो नहीं गया जो जो आपने दर्द था सर्जरी मेरे को। घुटने की कराई, घुटने तो ठीक हो गए, तो फिर डॉक्टर को क्यों करनी? नहीं, ये तो नहीं हुआ मेरे, ये दर्द, ये जो था दर्द, ये भी तो बताया वो था तो आप मैंने। भी कह रही हैं कि उसकी सर्जरी करानी होगी आपको। और आप करा लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, करा लीजिए आप, और फिर देखिएगा रिजल्ट्स। वो कह रहे, डॉक्टर कह रहे गारंटी वो भी नहीं है। ऑर्थोपेडिक सर्जन है, हाँ जी, वो कह रहे हैं करा लीजिए, उसके नतीजे देखिएगा पॉजिटिव होंगे। डॉक्टर कह रहे जो नसें खत्म हो चुकी वे नहीं चालू होंगी। लेकिन बाबा उसी को चालू कर देंगे। यही- सर्जरी कराने से पहले कुछ समय एक्सरसाइज देखिए, जो स्टार्ट कर ऑपरेशन होता है ना, वो नसों के ऊपर से दबाव हटाने का होता है। ठीक है बाबा, वैसे अभी इलाज आप उनको वॉक करवा, मांसपेशियों में ताकत बाबा बनाने ने के लिए कहा नहीं है। होता, वो एक्सरसाइज से ही आएगी। वो गिर ना जाए उनका, बस वो भी। उनकी चाल बिल्कुल इनका वो फुट ड्रॉप, वीकनेस है राइट साइड में, फुट ड्रॉप हेमीपैरेसिस नहीं, कभी पैरालिसिस नहीं, फुट ड्रॉप फुट ड्रॉप दोनों तरफ स्पाइन की वजह से। स्पाइन में काफ़ी दिक्कत है। उनकी 5 सीटिंग करा दो। 5 सीटिंग आपको भी बुलाऊंगा। हाँ? मेरे को स्ट्रोक का ही केस लगा है सर, इसका शोल्डर ड्रॉप भी हो रखा था थोड़ा सा। हरनी है। आ जाइए आप मेरे पास, आ जाइए, मुझे आपसे बात करनी अच्छा, है। इनका- आप बाबा आप करते रहिए, आप आ जाइए ऊपर, आ जाइए, माइक ले लीजिए। आप पहले भी आई हैं ना? जी पहले क्या भी। दिक्कत है आपको? सर मुझे बैक में पेन है और हर्निया की प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ जी। तो हर्निया की प्रॉब्लम भी बाबा ठीक